हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीबीएसई का चैप्टर नंबर 6 दैट इज ट्रायंगल। और सर अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे ज्योमेट्री की शुरुआत हो गई। आगे हम वोकाबुलरी लेके मार्केट में। यस, तो अगर देखा जाए तो सीधा सीधा ज्योमेट्री की शुरुआत हो गई है। मजाक किया जाएगा ज्योमेट्री के साथ, जैसे और सारे जो है चैप्टर के साथ मजाक किया जाता है। और जितने भी 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके एग्जाम में, सारे के सारे डिस्कस करूंगा। और ये जो अपने बबुआ है, कौन से, ये जो आपका मैथमेटिक्स का जो बुक है ना, इसके एक्सरसाइज के साथ तो बिल्कुल बिल्कुल खेला होगा। खेला होगा इस चैप्टर के साथ, ट्रायंगल के साथ खेल दिया जाएगा। तो ये आप बने रहे बस। यस, तो ये जो बुक है, ये आपके बुक के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, इसके साथ तो खेला ही जाएगा। और जितने भी एग्जाम में 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क 5 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन आए, उनके साथ भी पूरा पूरा खेल होगा। ठीक है, ये बहुत मजाक में सारा चीज खत्म कर दिया जाएगा। बहुत ही इजी चैप्टर है सर, इजी चैप्टर है। तो इसको हमने बांट दिया कि क्या क्या ऑलरेडी पढ़ने वाले हैं, टेंशन मत लो, सब्र करो, है कि नहीं। रुको जरा, सब्र करो। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। क्या भाई, सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंस। सर अगर देखा जाए सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंस, ये जो एक्सरसाइज, थोड़ा सा साइड इधर आ जाइए सर। अब आपके शकल इधर अच्छा आएगा इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहां पर मैं बोल रहा हूं सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंस। सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंस, नाम देखो कितना खतरनाक लग रहा है, डरावना सा लग रहा है, लेकिन ये डरावना सा नहीं है, मजाक किया जाता है। सपोज मैं बचपन में मेरी फोटो और जस्ट जैसे उम्र मेरी गुजरती जाए, फोटो निकालते जाओ तो वो सिमिलर है ना। सिमिलर है सर। और जब मेरा जस्ट फोटो एक स्टैचू बना दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंस। तो बस यही चीज पहले एक्सरसाइज में करना है 6.1 में। तो ये 2-3 मिनट के अंदर ये एक्सरसाइज निकालने वाले हैं इसी इंट्रोडक्शन लेक्चर में, टेंशन मत लो। मैं बता रहा हूं पहले मैं क्या करने वाला हूं। तो सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंस पहले पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद थेल्स थ्योरम। थेल्स बाबू कहां के रहने वाले थे, ये वहां के ग्रीक फिलोसोफर थे सर। ग्रीक फिलोसोफर थे, ठीक है। उन्होंने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम दिया। और क्या क्या दिया सर, इन्होंने सर एंगल बाइसेक्टर भी दिया, एंगल बाइसेक्टर दिया। सर्कल में ये भी बताया कि सर्कल के 2 भाग होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डायमीटर। और बहुत सारी चीजें दिया। बिल्कुल, इनका बहुत ठीक है। तो ये जो अपने थेल्स थे, कब कितने साल हो गए होंगे सर? ये तकरीबन 2600 साल। अरे बाप रे बाप। तो 2600 साल पहले ये जो है अपना योगदान देकर गए, आज हम पढ़ रहे हैं, आज उनको हम पढ़ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। और बड़ी बात तो है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ 2600 साल पुराना आदमी जो कुछ देकर गया है, आज हम इस लायक नहीं है कि आज उसको सही से समझ सके। बिल्कुल लायक नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं सर उस लायक बनने की। मैं कोशिश कर रहा हूँ सर, आपको बना भी दूंगा। यस, मैं ये बोल रहा हूँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ 21st सेंचुरी के लोग क्या ये बीपीटी नहीं समझ पाएंगे, थेल्स थ्योरम नहीं समझ पाओगे, मजाक करेंगे, मजाक जाएंगे। और एक बात और भी आपको क्लियर कर दूं, इनको सर मैं क्लियर करना चाहता हूं, यहां पर थेल्स थ्योरम को हम 2 तरीके से प्रूव करने वाले हैं। बिल्कुल, एक एरिया बाय यूजिंग एरिया, एक एरिया, और एक सर हमारा एंगल से, बीपीटी जैसे क्या नाम है, पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन से सर हम प्रूव करने वाले हैं 2 तरीके से। तो कुल मिला जुलाकर आप सिमिलरिटी से प्रूव करोगे और मैं एरिया का यूज करूंगा, ठीक है। तो कुल मिला जुलाकर ये 2 तरीके से प्रूव करने वाला हूं, टेंशन मत लो, मजा आएगा। उसके बाद ये सिमिलरिटी टेस्ट, लग रहा है सिमिलरिटी टेस्ट ऐसा लग लेबोरेटरी टेस्ट है कि नहीं, ब्लड टेस्ट लिया जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए सिमिलरिटी टेस्ट मतलब यार कोई 2 ट्रायंगल अगर आपस में सिमिलर हैं तो बस एक जैसा दिखेंगे, हो गया। अबे एक जैसा दिखने से नहीं होगा, मेजर करना पड़ेगा साहब, है कि नहीं, कि एंगल बराबर है कि नहीं, साइड बराबर है कि नहीं, कि तीनों साइड बराबर है कि नहीं। अगर ऐसा नहीं होगा तो सिमिलर नहीं होएगा, ये दिमाग में रख लेना। क्या सर जी? तो अब उस पर जो एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं 6.3 करने वाले हैं, और ये इस पर जो एक्सरसाइज होगा 6.2 होगा। उसके बाद जो है जो हमारा रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, 2 अगर ट्रायंगल लिया जाए उनके रेशियो बताओ, उनके एरिया का रेशियो बताओगे, अगर सिमिलर रहेंगे तो क्या रहेगा। इस पर सर कितने क्वेश्चन आए आप ही बता दीजिए सर। मैं अगर बोलूं सर कि अगर सीबीएसई में अगर एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से अगर बोले सर, तो मान के चलिए आप कम से कम हर सीजन में अगर देखें ना कि 20 साल का क्वेश्चन पेपर देख रहा था मैं, तो उसमें तकरीबन 5 से 6 क्वेश्चन आए हुए। बताओ, मतलब 1 मार्क्स 5 मार्क्स में भी आए सर, ये 5 मार्क्स में भी आ जाता है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सोचिए, ठीक है, 5 मिनट में आपको समझा देंगे। ये आया हुआ 5 क्वेश्चन आना बहुत बड़ी बात होती है। और एक बात मैं अभी बता दे रहा हूं सर, मैं ये बोल रहा हूं कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल हम लोग 2 तरीके से प्रूव करेंगे। बिल्कुल सर, पूरा मजाक होने वाला है, ठीक है। तो इसका मैं थ्योरम भी प्रूव करूंगे हम लोग, और उसके बाद इससे एक्सरसाइज के भी साथ खेला जाएगा। उसके बाद जो है लास्ट इन्हीं के जमाने के, इन्हीं के गांव के रहने वाले थेल्स के गांव के रहने वाले कौन थे? पाइथागोरस।
पाइथागोरस का नाम सदियों से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। यस सर, पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल का खेला है। राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और उसमें प्रूव करेंगे सर। एक चीज और बता दूं मैं, ये जो पाइथागोरस थ्योरम है और ये थैलेस थ्योरम है सर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरम आता है सर एग्जाम में आपको 5 मार्क्स में, वो भी 5 मार्क्स में सिर्फ आता है थ्योरम प्रूव करने के लिए सर, बहुत ये समझ रहे हो? सुनो, कान खोलो, सुनो, ठीक है। जो थेल्स थ्योरम है और ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये जो है 5 डायरेक्ट प्रूफ करने आता है सर, डायरेक्ट प्रूफ करने के लिए आता है। इसके एप्लीकेशन के क्वेश्चन आते हैं, बाकी प्रूफ करने आता है थैलेस थ्योरम और ये पाइथागोरस थ्योरम 100% कई बार आए हुए हैं सर। यस यस। तो हमारा जो एक्सपर्ट एक्सरसाइज जो होगा वो लास्ट एक्सरसाइज होगा 6.5, उसको हम लोग करने वाले हैं। तो ये सारा काम हम लोग करने वाले हैं 1 by 1। तो पहले हम लोग थेल्स थ्योरम पढ़ेंगे। अरे भाई क्यों मैं बोल रहा हूं सर, पहले थेल्स थ्योरम पढ़ेंगे सर, ये मुझे 2 मिनट में इंट्रोडक्शन में खत्म करने वाले हैं। इसके लिए काम करो ना सर, ये सिमिलरिटी यानी कांग्रुएंस को लाओ 6.1 को ऐसे मजाक में खत्म करते हैं ना। बिल्कुल सर। सबसे पहले आप थोड़ा सा बता दीजिए सर, सिमिलरिटी फिर से बता दीजिए क्या है। चलिए मैं बता दे रहा हूं सर कि अगर आपके पास 2 ट्रायंगल है, ये लीजिए, और एक ट्रायंगल यहां बना दे रहा हूं सर, जगह कम है, ये लीजिए, इसका नाम कर दिया आपने ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी, ये इसका नाम दिया आपने पी, ये हो गया आपका क्यू और ये हो गया आर। मैं कहता हूं सर, ये ट्रायंगल अगर ये ट्रायंगल दोनों अगर सिमिलर हैं, सिमिलर है सर, सिमिलर अगर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर सबसे पहली बात सर का क्या कहना है कि ये पहले जान जाओ सिमिलर का क्राइटेरिया, कि अगर 2 ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे, अब सिमिलर क्यों होंगे ये टेस्ट पढ़ा जाएगा, बताएंगे। लेकिन अभी जस्ट बता रहे थोड़ी सी जानकारी के लिए 6.1 के लिए कि सिमिलर मतलब मैं बताऊं, हालांकि सर का कहने का मतलब ये है कि इनका जो करस्पॉन्डिंग रेशियो होगा ये इसका, ये साइड का इस साइड का बराबर होगा, मतलब AB डिवाइड बाय PQ और BC डिवाइडेड बाय QR, BC डिवाइड बाय QR, AC डिवाइडेड बाय PR, AC डिवाइड बाय PR। याद एंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर, यानी एंगल A एंगल B के बराबर, एंगल B एंगल Q के बराबर, और एंगल C एंगल R के बराबर, एंगल C एंगल R के बराबर होगा। सिर्फ आपको इतना ही दिमाग में रखना है तो कहानी खत्म हो जाएगी बस, कि अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो ये होगा। अब कैसे सिमिलर है वो हम यहाँ बताएंगे, यहाँ बताने वाले। जितना बुखार है उतनी दवा खाएं। सही बात है, तो मैं ये बोल रहा हूँ सही बात आप बोल रहे हैं कि जितने बुखार हो उतनी दवा खाओ, ज्यादा mg का खा लोगे तो दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर सिमिलरिटी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि इनका करस्पॉन्डिंग रेशियो बराबर होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एंगल भी। और सिमिलर का मतलब अगर नॉर्मली ऊपर बोला जाए सर, तो मैं इनको बताना चाहता हूँ, सीबीएसई में क्वेश्चन भी है, जस्ट इसलिए मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, जिसमें कुछ है नहीं दम यार, तो इससे क्वेश्चन कुछ आने वाले के चांस है 6.1 एक्सरसाइज के सर। मान लो ये ट्रायंगल है, इस पर ये सर्कल है, और कितना भी सर्कल हो, दुनिया का कोई भी सर्कल हो, वो आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। लेकिन अगर 2 सर्कल देखो, एक छोटा है, एक बड़ा है, एक और बड़ा है, ये और बड़ा है, सब के सब क्या है सर, सिमिलर है। तो याद रखना सारे सर्कल सिमिलर होते हैं, ये मान के सिमिलर होते हैं। और कांग्रुएंस का मतलब क्या हुआ कि जितना डायमीटर का रेडियस का ये सर्कल है, उतना ही डायमीटर रेडियस का ये सर्कल ले लो, तो ये डायरेक्ट कॉपी पेस्ट हो गए, इसी का जस्ट कॉपी है, फोटो कॉपी है, तो इसको हम लोग कांग्रेस बोलते हैं। तो सिमिलर का मतलब कि एक जैसा होना, तो हर एक सिमिलर जो है सर कांग्रेस नहीं होगा, लेकिन हर एक कांग्रेस सिमिलर होगा। ये क्वेश्चन आ सकते हैं 1 मार्क, बिल्कुल 1 मार्क में आया हुआ, यही मैं बोल रहा हूं, क्योंकि हर एक कांग्रुएंस मतलब एक डायग्राम ऐसे बना हुआ है, एक सेम डायग्राम उतना ही ए है, तो ये भी ए है, स्क्वायर है, तो ये दोनों एक कांग्रुएंस भी है और सिमिलर भी है, ये जानना जरूरी है। लेकिन अगर एक स्क्वायर ऐसे बना हो सर और एक ऐसे स्क्वायर बना हो, तो ये आपस में क्या है, ये भी सिमिलर है, लेकिन कांग्रुएंस नहीं है। तो ये है कि जो कांग्रुएंस होगा वो सिमिलर भी होगा, लेकिन जो सिमिलर है वो कांग्रुएंस होना जरूरी नहीं, हो भी सकता है, लाजिम नहीं है सर, बिल्कुल जरूरी नहीं है। यस, तो अभी हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज 6.1, ये जो मजाक किया गया सर, तो हम लोग थोड़ा मजाक करते हैं। बिल्कुल 6.1 में सर, अभी जो है 6.1 में मिटा दीजिए ना सर, इसको जितना लगे मिटाओ ना सर, देख लो क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। तो 6.1 फटाफट से 2 मिनट में करेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन ही हमारा जो है वीडियो था, और इसमें हम लोग क्या उसको हमने कमिटमेंट भी किया था कि इंट्रोडक्शन में 6.1 खत्म करना है, 6.1 खत्म करेंगे। तो देखिए ना सर, अभी लिख दीजिए उतना सर, रहने दीजिए। चलिए 6.1, फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ये पेज नंबर आपका 122 सीबीएसई का 6.1 एक्सरसाइज करना है। तो मैं बोल रहा हूं सर, ऑल सर्कल्स आर कांग्रुएंट या सिमिलर अभी तो बताया सर ने, चल रहा है कि सारे सर्कल क्या होंगे, वो सिमिलर होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है। ऑल स्क्वायर्स आर क्या सर, ऑल स्क्वायर्स आर क्या होंगे, सिमिलर।
सिमिलर। स्क्वायर क्या है, मतलब ये लो सर एक छोटा बना दिया, ये दिखाई भी नहीं दे रहा होगा आपको, और एक बहुत बड़ा बना दिया, क्या है ये? सब सिमिलर है। कांग्रेस नहीं होगा क्योंकि भाई स्क्वायर छोटा बड़ा हो सकता है ना, फोटोकॉपी नहीं हो पाएगा। यस, तो ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ऑल आइसोसेल्स या इक्विलेटरल। इक्विलेटरल सर देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी बात होती है सर कि आइसोसेल्स का मतलब है कि आपके पास दो ट्राइंगल है, एक ये साइड के बराबर। अच्छा, ये जो बेस है सर, एक आपने ऐसे ट्राइंगल बना दिया, तो दोनों का एक जैसे सिमिलर है क्या सर? हाँ, ये तो ठीक है, ये साइड तो ठीक है, मैंने कहा ये बराबर है, एंगल भी बराबर, लेकिन क्या सर ये बराबर है क्या? सिमिलर नहीं है, सिमिलर नहीं होगा। ऑल ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, ओनली इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये दिमाग में रखिए कि अगर इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास सारी भुजाएं बराबर हो, तो सारी भुजाएं यानी एंगल, ये एंगल सबको पता है, एंगल भी सर और भुजाएं भी तो बराबर हो गई, भुजाएं भी ये लो, भुजाएं मतलब साइड क्या हो गए? बराबर हो गए। तो ये ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट ऑल ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। ये भी क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है। ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर और कांग्रुएंट। हाँ, यस। उसके बाद टू पॉलीगन ऑफ सेम नंबर्स ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, उसके बाद दे रखा है देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल होना चाहिए सर। तो यहां पर क्या होगा, देयर एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल मतलब सेम रेशियो में होंगे, सेम रेशियो में होगा। ये कहना चाह रहे थे अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो अभी हमने सर यहीं पर डिस्कस किया था सबसे पहले सिमिलर और कांग्रेस में कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होगा, यानी प्रोपोर्शनल। वही बात क्या यार, मजाक चल रहा है क्या? खत्म हो गया। रुको थोड़ा सब्र करो। गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। अरे यार मजाक किया जा रहा है क्या? ये कह रहे तो सम्मान सर, यही हो गया। मैं कर दूं? हाँ, बुरा नहीं लगे किसी को, नाम नहीं दिया। अच्छा, नॉन सिमिलर, ये ले भाई, नॉन सिमिलर, ये लो आपके छोटे भाई दिख रहे हैं, ये दोनों क्या है? नॉन सिमिलर है। क्या चल रहा है भाई ये सब? उसके बाद स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। अरे क्या सर ये सिमिलर हो सकता है? बनाओ ना, इसको मिटाओ सर, मिटाओ यार। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। सब मजाक कर रहे सीबीएसई वाले, ये सब छोड़ना पड़ेगा, ये इनका धंधा मजाक करने वाला है। चलेगा क्या ऐसा? नहीं, ऐसा करेंगे तो बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी यार, इतना इजी क्वेश्चन दोगे तो। नेक्स्ट क्या है भाई इसमें? स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। यहाँ पे क्या एक स्क्वायर दे रखा है सर। सिंपल सर, मैं कह दूं इसको डायरेक्टली करने के लिए कि इसका रेशियो SP अपॉन SQ या SP अपॉन RQ, SP अपॉन DA, SR अपॉन DC और AB क्या नाम है PQ अपॉन AB और RQ अपॉन CB अगर इक्वल है तो सिमिलर है, नहीं है तो इक्वल। यस, अगर मान लो सिमिलर इक्वल भी होंगे सर, तो लेकिन एंगल नहीं सिमिलर इक्वल है, एंगल नहीं है सर, ये सिमिलर है सर। देख ध्यान दे, फिगर बना दे रहा हूं भाई, ये लो एक रेक्टेंगल दे दिया उसने, और दूसरा फिगर आप बना दीजिए सर। दूसरा ऐसा है सर, ये हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है और एक स्क्वायर है, तो ये अगर इनका रेशियो भी आपस में बराबर हो जाए लेकिन एंगल नहीं बराबर है यार, तो सिमिलर कैसे होगा? सिमिलर नहीं है। सिमिलर का मतलब होता है कि जूम इन जूम आउट करना, चीज वही होनी चाहिए, छोटी बड़ी चलेगी, बड़ा चलेगा यार, छोटी बड़ी चलेगी, डिफरेंट नहीं चलेगा, है कि नहीं? बिल्कुल सर। तो ये तो मजाक था, तो मजाक हमने मजाक में इंट्रोडक्शन दिया और मजाक में ये एक्सरसाइज थी, इसमें खत्म होता है। आप चेक कर लो भाई, आप आंखें खोलकर चेक कर लो कि कान खोलकर चेक करोगे, कैसे भी देख लो, चेक कर लो, लेकिन सिचुएशन खत्म हुआ। चालू करते हैं बीपीटी, मजा आएगा बीपीटी में, उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या इनको यहाँ पे क्या बोलेंगे? थेलेस थ्योरम। तो थेलेस थ्योरम चालू करते हैं, साथ भी खेला होगा, उनके साथ भी खेला होगा मजाक। तब के लिए थैंक यू।